हम करने जा रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग। करने जा रही थी मैं दूसरी ब्लाउज़ की कटिंग, कर रही हूँ मैं दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग। दोनों एक ही जगह से आए हैं, बट एक ब्लाउज़ के नाप में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो शुक्र करो मैंने फ़ोन नंबर उनका ले रखा था, तो फिर मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा कि भाई मैं कमर के नाप में कंफ्यूज हूँ। कट गया ये? बस थोड़ा ढीला हो रहा है, टेप से चिपका दूंगी। ठीक है। तो कमर के नाप में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मतलब इतनी पतली भी कमर हो सकती है। फिर मैंने उनको कॉल किया, पर वो ऑफिस में ड्यूटी जाती हैं, तो फिर उन्होंने कहा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया भी मुझे कमर का नाप आप दोबारा बता दीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कमर के नाप पे। सच में इतनी पतली कमर होती है किसी की? फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि क्या कहते हैं, आंटी मैं आ तो सकती नहीं हूँ, फिर नेक्स्ट संडे तक आ पाऊँगी। फिर मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें। हाँ तो आंटी हाँ, तो मेरे से छोटे होंगे तो मुझे आंटी ही तो बोलेंगे। क्यों आप क्यों दीदी बोले? दीदी? जवान दिखता दिखते। कोई नहीं, मुझे आंटी बोलने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे है पर अरे तो आपके सामने थोड़ा बोला है बेटा, मेरे बच्चे देखो, मेरे से तो मेरे बच्चे परेशान होते हैं कि मुझे आंटी क्यों। अरे भाई नहीं, सही अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा आंटी मेरी बहन ऑफिस से शाम को आएगी, लेट जब भी आएगी तो मैं खुद से इंची टेप से नाप लेके आपको कंफर्म कर दूंगी, वो मतलब बता दूंगी कमर का नाप। सच में मैं भी काटने बैठी हुई थी यहाँ पे, देखो पूरा मैंने ब्लाउज़ वगैरह देखो सब फैला के बिस्तर पे बैठ के ही कट कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता बेटा? आपको ये आंटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, माय ऑन वर्ल्ड में। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, मेरे व्लॉग्स चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको काफ़ी पसंद आई हमारी वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने बैठी हूँ मैं यहाँ पे, और कमर के नाप पे कंफ्यूज हो रही थी, पर वो फ़ोन करके मैंने उसको ठीक कर लिया। अब मैं एक ही जने के 2 ब्लाउज़ कट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक के साथ रख के कट करूँ, क्योंकि दोनों का ही सेम नाप है, तो फिर मैं दोनों को एक साथ ही कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी इसमें, फिर मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में ही हुक पट्टी बनेगी। अनु मुझे वो बताओ सीधा वाला फुट्टा ला के दे दो। आज बिस्तर पे बैठ के मैंने एक बेडशीट वाइट और बिछा के कटिंग कर रही हूँ। अच्छी बात है। हाँ दे दो बेटा। करो। तो बस अब खाली बैठी हूँ, तो वो फुट्टा सीधा वाला स्केल चाहिए मुझे, सीधा वाला स्केल वही दे दो बेटा। स्केल तो मेरे पास भी हाँ ये वाला चाहिए मुझे, हाँ बिग स्केल, बिग स्केल चाहिए, जो मेरा ये सिलाई वाला है। वर्ल्ड बिग। मैंने एक सेट भी मंगाया है उसका सिलाई वाले का, पर वो मैंने रख रखा, बाद में यूज़ करूँगी उसको। तो आज सोच रही हूँ ये 2 ब्लाउज तो मैं स्टिच कर सकूँ। सिलाई करना सीख जाऊंगी। मम्मा की तरह सिलाई करना सीखोगे? सीखना है आपको सिलाई करना? सिखाऊंगी मैं, अन्नू को भी सिखाऊंगी। अभी थोड़ा सामान वामान इधर उधर सब फैला वाला है, क्योंकि साथ साथ हम चीज़ें भी समेट रहे हैं, अपनी पैकिंग शैकिंग भी। फिर ना मैं आपके लिए वो बना दिया करूंगी, जब आप कुछ भी कपड़े बनाते हो जो बनता है ना, जो गोल गोल सा होता है, उस पर हम डिजाइन बनाते हैं, जैसे फ्लावर के हो गया और कार्टून शेप्स हो गया। कार्टून शेप्स किसने बनाऊंगी मैं? फिर मैं आपके लिए वो बना दूंगी, आप कपड़े पे चिपका देना, और फिर उनको भी अच्छा लगे जिनके लिए आप बनाओगे। ब्लाउज में कभी भी कार्टून नहीं लगता बेटू। अरे कुछ कोई सेट हो, जैसे वो बनाओ, कोट सेट, ऐसी चीजें बनाओ। वाह कोट सेट, ठीक है ट्राई करेंगे। आप जो सजेशन दे रहे हैं हमें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज वैलेंटाइन डे भी है और ब्लैक डे भी है। तो देखिए ब्लैक डे भी आज के दिन मनाया जाता है 14 फरवरी को। तो अपने शहीदों को ज़रूर याद करिएगा, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, क्या है ना, सब कुछ को याद करिएगा। ब्लैक डे भी होता ना बेटा। मैं आपको रोज दूंगी अभी बना के। रोज़ जो मेरे हस्बैंड को मैं जब भी बोलती थी इनको कि वैलेंटाइन, वो ना इस चीज़ में वो नहीं करते थे, क्या वैलेंटाइन डे क्या है, वो कुछ मतलब ये कहते थे क्या फ्लावर है वेस्ट करना, ये करना। तो बहुत वो करते थे, कुछ खाने की चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ ला देते थे मेरे को जो हाँ जैसे कि यूज़ में आ जाए। तो वो कहते थे क्या रोज़ में, उनके पीछे अरे यार कि तुम मुझे रोज़ वो नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो आज वो चीज़ें मेरे दिमाग में ना सारी घूम रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत देखते देखते रोना स्टार्ट हो जाएगा मेरा, मैं रोना नहीं चाहती इस टाइम। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी।
मैं अन्नू के सामने रोना बिल्कुल नहीं चाहती। वो सारी चीज़ें ना मतलब घूमती है, और ये जायज़ सी बात है, जब तक मैं पल 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 याद करती रहूँगी तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमेगी। तो आज वैसे ही था मन अजीब। तो मैं बोलती थी उनसे कि आज रोज़ डे, ये चॉकलेट डे, तो मैं उनको हर चीज़ के लिए बोलती रहती थी कि ये लोग, मतलब मैं सामने से बोलती थी, वो करते नहीं थे, सामने से बोलती थी, पर वो पूरा कर देते थे, उस चीज़ को पूरा कर देते। तो वही यादें तो बहुत सारी यादें, पर वही चीज़ें सोच सोच के वो कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। शांत हो गई हूँ थोड़ा सा एकदम से। तो चलिए अपनी इमोशनल बातें मैं साइड में रखती हूँ, और माँ आपके लिए कप बन गया ये। ओ ठीक है, इसमें मैं चाय पी लूँगी। तो पर अभी इसमें होल है। आज सर बहुत भारी हो रहा है, तो ठीक है आज रोज। हाँ मम्मा फ्लावर आप बना देना। मैं नहीं बना रही फ्लावर। अरे सब अपनों को भाई देखे, दोनों चीज़ें याद रखिए, आज शहीदों को भी याद रखिए, और अपने एक दूसरे को फूल भी दीजिए, दोनों चीज़ करिए, दोनों चीज़ याद रखिए, है ना। क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। फिर हमें, आप सोचो दूँ कि नहीं दूँ, अब हस्बैंड वाइफ सोच रहे हो, कोई भी सोच रहे हो, अरे दे दो एक दूसरे को फूल। तू मैं दूँ, तू दे, तू वो देगी मुझे, वो देगी वो, बस सोच के अब दोनों एक दूसरे को दे दो। फिर बाद में चीज़ें याद आती है, अरे मैंने तो दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, बस चीज़ें याद रह जाती, यादें ही रह जाती हैं। सच में ज़िंदगी में यादें ही रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती, यादें ही रहते हैं। ओहो थैंक यू। यादें ही रह, प्यास लगी है पानी से। हाँ पी लो। तो दे दो बॉटल। कहाँ है बॉटल? तो बस जीवन में यादें ही रह जाती है, हर चीज़ को याद करना ही रह जाता है। कल शिवरात्रि भी है, और दीदी की फेवरेट मूवी आ रही है मोहब्बतें। आज दीदी भी आती थी देखती है। हाँ चलिए, बस एक प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मिलजुल के रहिए, बस यही मैं तो बोलती हूँ सबको। फिर वो दिन मम्मा मैम मेरे को मार्क्स दे देगी ना? हाँ दे देगी बेटा। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग करते हैं। मैं सोची एक साथ कटिंग कर लूँ। मैम ने वो लगाने बोला था, मैं लेस क्या? अब बोल दूंगी, मैं मिल नहीं रही थी। क्या? मेरे यहाँ पे मिल नहीं रही थी। क्या चीज़? वो क्या कहते हैं उसे? रस्सी। रस्सी? जूट की रस्सी। वो रस्सी अब यहाँ कहाँ मिलेगी बेटा? पुराने जमाने में चरपाई वरपाई वाली बनती थी, वो रस्सी कहाँ से लाएंगे? मैम मिल नहीं रही थी। मैंने इसमें ना ब्राउन पेंट कर दूंगी ऊपर से। अजीब तो नहीं लगेगा? पेंट ही करना होता है बाद में भी वैसे भी। ठीक है देख लो। अन्नू अपना स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रही है, डबल साइडेड टेप से चिपकाऊंगी। स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसके लिए ना उसको वो रस्सी चाहिए जो चरपाई, जूट की रस्सी जो पहले चरपाई वगैरह बनती थी उसकी रस्सी। अब वो रस्सी मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो इसने कहा मम्मी मैं ये डोरी, आपकी जो डोरी होती है ना जिसमें हम ब्लाउज में डोरी लगाते हैं, वो यूज़ करके उस पर मैं ब्राउन पेंट कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। ऊपर से पेंट दिखाओ करना है। क्या? कौन सी रस्सी दिखाओ? ये देखो मेरी ये वाली लेस, देखो ये ब्लाउज में लगने वाली, ये लेस को वेस्ट करेगी, पर अब क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेस्ट नहीं होगी, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे 15 मार्क्स। 15 मार्क्स मिलेंगे? ठीक है कर लो। 15 मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को तब भी। ठीक है तो मैं अब ये ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ सारी फटाफट। क्लासेस को दिया है मैम ने। किसी क्लास में कीचेन बनाने दिया है, किसी मैम ने कीचेन दे दी सबसे अच्छा। मैं क्ले से बनाती। ठीक है बना लेना। पर इसको ना क्लास में ना जो मम्मा हमारी लाइब्रेरी में सजाते हैं। क्या चीज? ये चीजें। हाँ तो सजाते तो होंगे ही बेटा। अरे नहीं, जो लाइब्रेरी की विंडो है ना, खिड़की है, वहाँ पे ना मतलब होममेड फ्लावर्स रख रखे बने हुए जो बच्चे बनाते होंगे। ठीक है करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है चलिए, अनु अपना काम करती है, मैं अपना काम करती हूँ, आप सब भी अपना काम करिए। हमारा व्लॉग देखते देखते मेरा न्यू व्लॉग आ चुका है, जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं टाइम से पहले से अपना व्लॉग शेयर कर देती हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। खूब सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा हमारे व्लॉग को। तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटाते, क्योंकि बातें कम करूँगी, क्योंकि क्या तो कटिंग करते समय बातें ना ज़्यादा करे, सही है। दिमाग कटिंग पे लगाए तो वो बेटर है, कुछ गलत होने से ना। चलिए फटाफट कटिंग, हाँ गलत ना कट जाए।
2 ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर ली है और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आज ये 2 ब्लाउज़ मैं सिल लूँ, ये वाला। और ये बॉर्डर है जो ब्लू वाले में लगेगा, जब इसको स्टिच कर लूँगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। तो कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं आज की डेट में ही इसको सिल लूँ। और बाकी ब्लाउज़ जो है उन ब्लाउज़ों का एक बार कमर का नाप कंफर्म हो जाए तो उसके बाद मैं देखूंगी कट करूँ। मैं आज तो ये 2 ब्लाउज़ का काम मैं सोच रही हूँ कंप्लीट हो जाए। 2 ब्लाउज़ का काम। और नो इधर बैठ जा बेटा, पहला कंबल ओढ़ना है, ओढ़ लो। ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, लो ओढ़ लो वाला कंबल। अब ना कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, मौसम कुछ समझ ही नहीं। छोड़ो कंबल, एक बार छोड़ो, नींद आ रही है। लेट जाओ ना। अभी आप हाँ अभी मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ ना, भूख लग रही है ना, टाइम से खाना खा लो फिर बैठ के आराम से। आप मैं तो आराम से बैठ नहीं सकती। क्यों? मैं सिलाई करूँगी। फिर आपके सर में दर्द होगा। अब क्या करे बेटा, काम तो काम है। 10 मिनट का तो रेस्ट ले लो। हाँ 10 मिनट का रेस्ट ले रही हूँ। चलिए ये मैं फटाफट से मशीन में रख के आती हूँ। पहले कुछ खा लें। वॉशिंग मशीन? नहीं सिलाई मशीन में। पहले कुछ खा लें, कुछ खा के फिर करते हैं। नहीं नहाना धोना तो हो गया, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद फिर अन्नू के संग थोड़ी देर लेटेंगे।